बीजेपी को करारी शिकस्त देने के बाद झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बन गई है। हेमंत सोरेन ने शपथ भी ले ली है और शपथ लेते ही एक्शन में आ गए हैं, जिनमें सबसे खास था मोदी सरकार से 1,36,000 करोड़ रुपए की कर्ज की वसूली। मुख्यमंत्री का पद संभालते ही हेमंत सोरेन ने सबसे पहले जिस फैसले पर साइन किया वो यही था कि कैसे केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़ रुपए की वसूली की जाए। इसके लिए हेमंत सोरेन ने कहा कि वो टीम बनाकर इस कर्ज की वसूली के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। केंद्र सरकार में हमारा जो बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया, जो केंद्र सरकारी उपक्रमों पर है, उसकी वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने मिला क्या अभियान चलाया था, जिसके जवाब में हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने कर्जदार मोदी सरकार को घेरते हुए 1,36,000 करोड़ रुपए का मुद्दा प्रमुखता से उछाला था और कहा था कि केंद्र सरकार अपने कर्ज का पैसा झारखंड को वापस कर देती तो इसे राज्य के विकास की योजनाओं को और तेजी से आगे बढ़ाते। जेएमएम का ये दांव भी काम कर गया। इस मुद्दे के जरिए हेमंत सोरेन ने जनता की नब्ज पकड़ ली और चुनावी नतीजे इसका परिणाम भी हैं। 2/3 से अधिक बहुमत हासिल कर हेमंत सोरेन ने शानदार तरीके से वापसी की और सरकार गठन के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में केंद्रीय उपक्रमों पर बकाया 1,36,000 करोड़ की वसूली की बात कही। बता दें कि इसके लिए हेमंत सोरेन ने केंद्र के बकाया कोयला रॉयल्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी हवाला दिया। बीते 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने खदानों और खनिज भूमि पर रॉयल्टी और टैक्स वसूली से जुड़े मामले में फैसला सुनाया था। इसमें कोर्ट ने कहा था कि खदानों और खनिज भूमि पर दी जाने वाली रॉयल्टी कोई टैक्स नहीं है। इसके साथ ही खनिजों पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि खनिज संपन्न राज्यों को खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर केंद्र सरकार से 12 साल में किस्तों में रॉयल्टी और टैक्स वसूला जा सकता है। इस फैसले ने 1989 के उस निर्णय को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि केवल केंद्र के पास खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर रॉयल्टी लगाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राज्यों को खनन और खनिज उपयोग गतिविधियों पर शुल्क लगाने का अधिकार है। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से किस्तों में भी राशि जारी करने का आग्रह किया था, लेकिन अभी तक कोई पैसा वापस नहीं मिला है। लेकिन नई सरकार बनते ही हेमंत सोरेन फिर से इस मुद्दे को उछालकर केंद्र की मोदी सरकार के सामने बड़ी समस्या कर दी है। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।